कॉन्डुइट का मतलब हमारे पास है एक्यूडक्ट या पैसेज वे फॉर फ्लूइड्स, जिसको हम रास्ता या कोई लिंक या कोई जरिया भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है इवेनिसेंट। इवेनिसेंट का मतलब होता है फ्लीटिंग, वैनिशिंग या टेम्पररी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पार्सिमोनी। पार्सिमोनी का मतलब है स्टिंगिनेस या एक्सेसिव फ्रूगलिटी। पार्सिमोनी, पार्सिमोनी का मतलब मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ। पार्सिमोनी का मतलब हमारे पास है बच्चे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है स्टिंगिनेस या एक्सेसिव फ्रूगलिटी। मतलब स्टिंगिनेस मतलब कंजूसी, बहुत ज़्यादा बचत की आदत हो जिसमें। स्टिंगिनेस मत का मतलब होता है बच्चे कंजूसी। स्टिंगिनेस का क्या मतलब होता है? कंजूसी। पार्सिमोनी का क्या मतलब है? स्टिंगिनेस या एक्सेसिव फ्रूगलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा जो बंदा कंजूस हो। एक्सट्रीम केयर इन स्पेंडिंग मनी, ऐसे ही। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मच्छावेलियन का मतलब होता है क्राफ्टी या डबल डीलिंग या क्यूनिंग। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब होता है ब्रीफ, कॉम्प्रिहेंसिव, समरी। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया का मतलब है मेनिया फॉर डूइंग ग्रेंडियोस थिंग्स। मेनिया फॉर डूइंग ग्रेंडियोस थिंग्स, इसका मतलब हमारे पास बच्चे है इसका जो वर्ड था मेगालोमेनिया का जो मतलब है हमारे पास उर्दू इंग्लिश में तो मैंने आपको बता दिया। मेनिया फॉर डूइंग ग्रेंडियोस थिंग्स मतलब अपनी ताकत, अहमियत या ग्रेटनेस का गैर हकीकी और हद से ज़्यादा ख्याल, मतलब मेनिया फॉर डूइंग ग्रेंडियोस थिंग्स, सही है। अब उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है बच्चे वो है तोड़फोड़। तोड़फोड़ का मतलब होता है लेथार्जी, स्लगिशनेस या डोरमेंसी। तोड़फोड़ का क्या मतलब है बच्चे? तोड़फोड़ का क्या मतलब है हमारे पास? लेथार्गी, स्लगिशनेस या डोरमेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा थकन, नींद सी आना या रिएक्ट ना करने वाली हालत, सही है। रिएक्ट ना करने वाली हालत जिसको हम क्या बोलते हैं? लेथार्जी, स्लगिशनेस या डोरमेंसी। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, नोन ओनली टू द चूजन फ्यू, सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सुपरकिलियस। सुपरकिलियस का मतलब होता है वो बंदा जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, कॉन्डिसेंडिंग होता है और पेट्रोनाइजिंग होता है। पेट्रोनाइजिंग का तो मतलब तुम्हें पता होगा। पेट्रोनाइजिंग का मतलब होता है, पेट्रोनाइजिंग का बच्चे मतलब होता है ऊपर से बात करना, दूसरों को नीचा समझकर बात करना। मतलब क्या? ऊपर से बात करना, दूसरों को नीचा समझकर बात करना। जैसे मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, ये वाली बात पेट्रोनाइजिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्डिसेंडिंग या सुपीरियर। अपने आप को सुपीरियर फील करना, इसका मतलब यही होता है, अपने आप को सुपीरियर फील करना। तभी इसका वर्ड का नेम है सुपर किलियस, जिसका मतलब होता है या तो एरोगेंट फील करना या कॉन्डिसेंडिंग या पेट्रोनाइजिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता है स्पेयरिंग इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग या टेम्परेट। एब्स्टीमियस का मतलब होता है बच्चे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पेयरिंग इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग या टेम्परेट, ज़्यादा खाने पीने या ऐश पसंद ना करना। मतलब स्पेयरिंग इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मतलब जो ज़्यादा खाना पीना या कोई ऐश वगैरह पसंद ना करना। मतलब टेम्परेट, सेल्फ कंट्रोल रखना, स्पेशली फूड एंड ड्रिंक में। इसको एब्स्टीमियस को एब्सटेन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है दूर रहना। किससे दूर रहना? ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से, सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कैन का मतलब होता है रेंज ऑफ नॉलेज। जिसके बाद हमारे पास वर्ड है जर्मन, GERMANE। जर्मन का मतलब होता है पर्टिनेंट, एप्लीकेबल या वो चीज़ को, जर्मन का मतलब या वो जो रेलेवेंट होती है कोई चीज़। विट्यूपेरेटिव का मतलब होता है एब्यूसिव या स्कोल्डिंग। चिमेरिकल का मतलब होता है हाईली अनरियलिस्टिक या इमेजिनेटिव। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सेरेटोरियल। सेरेटोरियल का मतलब होता है पर्टेनिंग टू टेलर्स। वर्टिगो का मतलब होता है सीवियर या डिजीनेस। वर्टिगो का क्या मतलब होता है? सीवियर या डिजीनेस। वर्टिगो का क्या मतलब होता है? सीवियर डिजीनेस। वर्टिगो का क्या मतलब होता है बच्चे? सीवियर डिजीनेस। वर्टिगो का क्या मतलब होता है मेरे भाई? सीवियर डिजीनेस। वर्टिगो का क्या मतलब होता है? सीवियर डिजीनेस। वर्टिगो का क्या मतलब होता है? वर्टिगो का क्या मतलब होता है? सीवियर डिजीनेस। अगर वर्टिगो को तुम बोलोगे मुझे सही जबान में बताओ तो क्या होता है? मतलब जैसे सर घूमना, बैलेंस का बिगड़ जाना, अक्सर हाइट, एयर प्रॉब्लम या अचानक मूवमेंट्स होता है, सही है। क्या? सीवियर डिजीनेस। वर्टिगो का क्या मतलब? अगर कोई तुमसे पूछे ना वर्टिगो का क्या मतलब है, तुम बोलना वेरी घूमना,
घूमना, क्या घूमना, सर घूमना, बैलेंस का बिगड़ जाना, या अक्सर हाइट या एयर प्रॉब्लम या अचानक मूवमेंट से होता है वर्टिगो, सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डेबेकल। डेबेकल का मतलब होता है सडन डाउनफॉल। वर्टिगो, उसके बाद हमारे पास कौन सा वर्ड था, डेबेकल। डेबेकल का मतलब है सडन डाउनफॉल या कंप्लीट डिजास्टर। सडन डाउनफॉल या कंप्लीट डिजास्टर, डेबेकल, DEBACLE, सडन डाउनफॉल या कंप्लीट डिजास्टर। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कंडाइन, CONDIGN। कंडाइन का मतलब होता है एडिक्वेट या डिजर्वली सेवियर, डिजर्वली सेवियर, डिजर्वली सेवियर, डिजर्वली सेवियर। कोंडाइन, 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 कोंडाइन। कोंडाइन का क्या मतलब है, कोंडाइन का क्या मतलब है, एडिक्वेट। एडिक्वेट, कोंडाइन का क्या मतलब है, एडिक्वेट। कोंडाइन का क्या मतलब है, एडिक्वेट या डिजर्वली सिवियर, मतलब डिजर्व के मुताबिक। डिजर्व के मुताबिक मतलब क्या है, डिजर्व के मुताबिक। जैसे इसका जैसे अप्रोप्रिएट, वो चीज़ डिजर्व के मुताबिक। कंडाइन का क्या मतलब है, कंडाइन का अगर तुम पूछो ना, जो किसी अमल के बिल्कुल लायक हो। कंडाइन, जैसे मैं आईफोन के लायक हूँ, जैसे मैं आईफोन के लायक हूँ, जो किसी अमल के बिल्कुल लायक हो, अक्सर पनिशमेंट के लिए यूज़ होता है, सही है। कंडाइन, अप्रोप्रिएट, जो किसी अमल के लिए बिल्कुल लायक हो, सही है। अब इसको क्या बोलते हैं, ही रिसीव, फॉर एग्जांपल मैं इसका सेंटेंस भी बता देता हूँ। ही रिसीव कंडाइन पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम्स, मतलब उससे अपने जुर्म की मुनासिब सज़ा मिली, मतलब वो अपनी सज़ा के लिए लायक था। ही रिसीव कंडाइन पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम्स, मतलब वो कंडाइन का क्या मतलब है, डिजर्वली सिवियर या अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट भी बोलते हैं। मतलब ही रिसीव कंडाइन पनिशमेंट फॉर हिज क्राइम, मतलब वो अपने जुर्म की मुनासिब सज़ा मिली, मतलब उसे अपने जुर्म की मुनासिब सज़ा मिली। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड या फ्लीटिंग। शॉर्ट लिव्ड या फ्लीटिंग। एफीमेरल का क्या मतलब होता है, एफीमेरल का बच्चे मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड या फ्लीटिंग, मतलब बहुत थोड़ी देर का, जो जल्दी खत्म हो जाए। एफीमेरल का क्या मतलब होता है, शॉर्ट लिव, जो जल्दी खत्म हो जाए, जिसको हम टेम्पररी भी बोलते हैं, शॉर्ट लिव भी बोलते हैं, लंबे अरसे तक ना रहने वाला। जैसे हमारे पास जो फेम होता है वो एफीमेरल है। फेम इज एफीमेरल, शोहरत थोड़ी देर की होती है, आज है कल नहीं होगी। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज एफीमेरल। एफीमेरल, इसको फ्लीटिंग भी बोलते हैं, मतलब फ्लीटिंग मतलब हमेशा रहने वाली नहीं है, आज है कल नहीं होगी, इस तरह से। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट इज एफीमेरल, आज है सनसेट की ब्यूटी, कल नहीं होगी, 1 घंटे के बाद फिर से आ जाएगी, 2 घंटे के बाद फिर से नहीं होगी, तो इस तरह से होता है, सही। इसके बाद हमारे पास वर्ड है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है थिएट्रिकल। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक का क्या मतलब होता है, थिएट्रिकल। थिएट्रिकल, हिस्ट्रियोनिक का क्या मतलब होता है, थिएट्रिकल, मतलब हद से ज़्यादा ड्रामा करना। खुद देख रहे हो, थिएट्रिकल का क्या मतलब होता है, थिएटर में जो मूवीज वगैरह लगते हैं, तो हिस्ट्रियोनिक का क्या मतलब है, थिएट्रिकल। थिएट्रिकल का मतलब है हद से ज़्यादा ड्रामा करना, इमोशन को ओवर एक्ट करके दिखाना, अपने इमोशंस को ओवर एक्ट करके दिखाना। दौड़ का क्या मतलब है, DOUR। दौड़ का क्या मतलब है, DOUR। दौड़ का मतलब है सलन या स्टबन। दौड़ का क्या मतलब है, सलन या स्टबन, सलन या स्टबन, सलन या स्टबन, सलन या स्टबन। स्टबन का तो मतलब आपको पता है, जिद्दी है। और सलन का मतलब है खफा या चुप रहने वाला, या कोई वो बंदा जो बिल्कुल उदास हो। सलन का क्या मतलब है, उदास रहना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ट्रूक्यूलेंस। ट्रूक्यूलेंस का मतलब है एग्रेसिवनेस या फेरोसिटी। एग्रेसिवनेस या फेरोसिटी, एग्रेसिवनेस या फेलोसिटी, एग्रेसिवनेस या फेरोसिटी, FEROCITY। मतलब जैसे इसको हम बच्चे बोलते हैं, जैसे इसका सिनोनियम यही भी होता है, हॉस्टिलिटी भी होता है। मतलब एग्रेसिवनेस, फेरोसिटी, यहाँ यानी किसी का गुस्सा और लड़कपन, अक्सर अननेसेसरीली। एग्रेसिव, जंगजू या दुश्मना रवैया। ट्रूसुलेंस का क्या मतलब है, एग्रेसिवनेस या फेरोसिटी, दुश्मना रवैया। इसको प्यार से हम हॉस्टिलिटी भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इनवे। INVEIGH। इनवे का मतलब है डिनाउंस या अतर सेंस्योर और इन्वेक्टिव। इनवे का क्या मतलब है, INVEIGH। INVEIGH, इनवे का के बच्चे क्या मतलब है, इनवे का क्या मतलब है, इनवे का मतलब होता है जोर से तंकीद करना या नाराजगी का इजहार करना।
ज़ोर से तनकीद करना या नाराज़गी का इजहार करना। जैसे ही इन्वेड अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी, मतलब वो ज़ोर से तनकीद कर रहा है न्यू पॉलिसी पे या नाराज़गी का इजहार कर रहा है। इन्वे का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनाउंस, अतर, सेंस्योर और इन्वेक्टिव, मतलब तनकीद करना, कंप्लेन करना या प्रोटेस्ट या कंप्लेन करना। अक्सर प्रोटेस्ट या कंप्लेन करने को भी इन्वे बोलते हैं, मतलब डिनाउंस, अतर, सेंस्योर और इन्वेक्टिव। डिजल्ट्री का क्या मतलब है? एमलेस, जिसका कोई एम ना हो। हैफाजर्ड, डिग्रेसिंग एट रैंडम, डिग्रेसिंग एट रैंडम। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंजीनियस। इंजीनियस का क्या मतलब है? इंजीनियस का क्या मतलब है? नाइव एंड ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग, यंग, अनसोफिस्टिकेटेड। इंजीनियस का क्या मतलब है? INGENUOUS, INGENUOUS, इंजीनियस का क्या मतलब है? इंजीनियस। इंगेनियस या इंजीनियस का मतलब है सदा दिल, बेफिक्र और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अनसोफिस्टिकेटेड या नाइव एंड ट्रस्टिंग, यंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं। जैसे इंजीनियस को प्यार से इनोसेंट प्लस जेन्युइन भी बोलते हैं, इनोसेंट प्लस जेन्युइन भी बोलते हैं। इसको हम नाइव भी बोलते हैं, NAIVE। इंजीनियस को हम क्या बोलते हैं? नाइव भी मतलब ये एक अच्छा वर्ड है। इंजीनियस एक अच्छा वर्ड है जिसको मतलब इनोसेंट भी होता है, हॉनेस्ट भी होता है, सिंपल भी होता है। अगर इसके ओपोजिट वर्ड पे जाओगे तो वो कनिंग, डिसाइडफुल या स्लाई। इंजीनियस मतलब नाइव, ट्रस्टिंग, यंग, अनसोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, ऑनेस्ट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है ग्रोइंग बाय एडिशन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब होता है विटी थॉट और सेइंग यूजुअली शॉर्ट। विटी थॉट और सेइंग यूजुअली शॉर्ट, एपीग्राम। एपीग्राम का क्या मतलब है? विटी थॉट और सेइंग यूजुअली शॉर्ट, मतलब छोटी विटी, मतलब छोटी विटी और क्लेवर सेइंग या पोएम। पोम मतलब शॉर्ट प्लस विटी स्टेटमेंट। एपीग्राम का क्या मतलब होता है? शॉर्ट प्लस विटी स्टेटमेंट, शॉर्ट प्लस विटी स्टेटमेंट। अब बच्चे तुम मुझसे पूछोगे विटी का क्या मतलब है? शॉर्ट प्लस विटी स्टेटमेंट। विटी का मतलब है चतुर, क्लेवर और तेज जबान। सही है, चतुर, क्लेवर। सही है। अब एपीग्राम का क्या मतलब है? विटी थॉट और सेइंग यूजुअली शॉर्ट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है गेस्टिक्यूलेशन। गेस्टिक्यूलेशन का मतलब है गेस्चर या मोशन। उसके बाद हमारे वर्ड है बिजुअल। बिजुअल, BEGUILE। बिजुअल का मतलब है मिसलीड करना और डिल्यूट, चीट, पास टाइम। सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एविड। एविड का मतलब होता है ग्रीडी या ईगर फॉर। सही है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो वर्ड है वो है लेबरिंथ। लेबरिंथ का मतलब है मेज, रीगर्गिगेट, रीगर्गिटेट, रीगर्गिटेट। रीगर्गिटेट का मतलब है सर्च बैक, पोर और रश बैक। सही है। रीगर्गिगेट, रीगर्गिगेट का क्या मतलब है? सर्च बैक या पोर और रश बैक। सही है। रीगर्गिगेट, रीगर्गिगेट का क्या मतलब है बच्चे? हमारे पास सर्च बैक, पोअर और रश बैक। मतलब रीगर्गिगेट का मतलब होता है मेरे भाई, रीगर्गिगेट का मतलब है रिपीट करना, आई गेस रिपीट करना। रीगर्गिगेट का क्या मतलब है? फिजिकल सेंस में अगर वॉमिट या थ्रो अप, मतलब रीगर्गिगेट का मतलब है सर्च बैक, पुअर और रश बैक। पोडियम, पोडियम का क्या मतलब? PODIUM। पोडियम का मतलब है पेडेस्टल या रेस्ड प्लेटफॉर्म। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बियरएफ्ट। BEREFT। बियरएफ्ट का मतलब है लेक या डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब है एक्सप्लेन या इनलाइटन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इमोलियंट। इमोलियंट का मतलब है सूथिंग और सॉफ्टनिंग रेमेडी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है नोस्टेल्जिया। नोस्टेल्जिया का मतलब है होम सिकनेस या लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब है मेक अमेंड्स फॉर अ सिन, टू एटोन, फीलिंग सोरो फॉर बैड डीड्स। एक्सपिएट का मतलब होता है फीलिंग सोरो फॉर बैड डीड्स। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है आर्कीटाइप। आर्कीटाइप का मतलब है प्रोटोटाइप, प्रिमिटिव, पैटर्न। आर्कीटाइप का अगर तुम मुझसे पूछोगे उर्दू में क्या बोलते हैं आर्कीटाइप को, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊंगा कि आर्कीटाइप को उर्दू में ये बोलते हैं किसी चीज़ का ओरिजिनल मॉडल या परफेक्ट। सही है। प्रोटोटाइप, प्रिमिटिव, पैटर्न। मतलब आर्कीटाइप का जो मतलब होता है, ये अगर तुम्हें इजीली याद रखना है, आर्क का मतलब होता है ओरिजिनल और टाइप का मतलब होता है मॉडल, मतलब ओरिजिनल मॉडल। इसको अगर दूसरे नाम में बोलोगे तो स्टैंडर्ड या
एग्जाम्पलर या मॉडल। अगर इसके ऑपोजिट वर्ड अगर तुम मुझसे पूछोगे आर्कीटाइप के ऑपोजिट वर्ड्स क्या हैं, तो मैं बोलूँगा कॉपी, इमिटेशन या डिविएशन। आर्कीटाइप का मतलब होता है प्रोटोटाइप या प्रिमिटिव पैटर्न। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मुंडेन, MUNDANE। मुंडेन का मतलब होता है वर्ल्डली, WORLD, वर्ल्डली, WRLDLY, वर्ल्डली या रूटीन मैटर्स। मुंडेन का क्या मतलब है? रूटीन मैटर्स। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है पेलिएट। पेलिएट का मतलब है टू ईज या टू लेसन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है फोमेंट, FOMENT। फोमेंट का मतलब है स्टिर अप, इंस्टिगेट या एगिटेट। फोमेंट को अगर तुम मुझसे पूछोगे उर्दू में क्या बोलते हैं, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊंगा कि उकसाना, भड़काना या स्टिर अप, स्पेशली ट्रबल, रेबेलियन और अनरेस्ट। इसके सिनोनिम्स अगर मुझसे पूछोगे क्या है फोमेंट के, तो मैं बोलूँगा इंसाइट या प्रोवोक करना या एगिटेट या स्टिर अप। मतलब क्या इसका मतलब इसका वर्ड क्या हुआ? किसी को उकसाना या भड़काना या स्टिर अप या इंस्टिगेट या एगिटेट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है प्रीडेशियस। प्रीडेशियस का मतलब है हंटिंग एंड किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड। हंटिंग एंड किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड। रिएटेरेट का मतलब होता है रिपीट। उसके बाद वर्ड है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब है एक्सट्रीमली ऑब्वियस, लाउडली ऑफेंसिव। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है पोवर्टी या मिसफॉर्चून। एडवर्सिटी का मतलब क्या है? पोवर्टी या मिसफॉर्चून। एडवर्सिटी का मतलब क्या है? पोवर्टी या मिसफॉर्चून। एडवर्सिटी का क्या मतलब है बच्चे? पोवर्टी या मिसफॉर्चून। ADVERSITY। एडवर्सिटी का मतलब है कोई मुसीबत, मुश्किलात या तकलीफ का वक्त, मतलब पोवर्टी या मिसफॉर्चून। वी मस्ट लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली। मतलब हमें जो मुश्किल का वक्त होता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्रेसफुली एडवर्सिटी को लर्न करना चाहिए। अब एडवर्सिटी का मतलब है पोवर्टी या मिसफॉर्चून या मुसीबत या मुश्किलात या तकलीफ का कोई वक्त। जैसे हार्डशिप भी इसको बोलते हैं, डिफ़िकल्टी भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है केडावेरस। केडावेरस का मतलब है लाइक आ कॉर्प्स या पेल भी बोलते हैं। केडावेरस, 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 CADAVEROUS। केडावेरस का क्या मतलब है बच्चे? लाइक अ कॉर्प्स, या इसको पेल भी बोलते हैं। अगर उर्दू में तुम्हें मतलब चाहिए केडावेरस का, तो उसका मतलब होता है लाश जैसा, बहुत पतला और बेजान दिखने वाला। बहुत पतला या बेजान दिखने वाला। इसके अगर सिनोनिम्स पे जाओगे तो इसको गैसली, एमेसिएटेड, पेल, स्केलिटल भी बोलते हैं। इसका मतलब तुम ये याद रखो, कैडावेरस का मतलब होता है लाइक अ कॉर्प्स या पेल, मतलब लाश जैसा, बहुत पतला और बेजान दिखने वाला। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रेट, WRATH, जिसका मतलब है तो होता है एंगर या फ्यूराई, FURY। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस का मतलब होता है हैविंग इनसाइट, पेनिट्रेटिंग, एस्ट्यूट, मतलब वाइज, कीन, हैविंग इनसाइट।